हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। हर हर बोले, हर हर बोले। डूंगरपुर जिले के चिखली क्षेत्र में आज पार्लेश्वर विकास समिति के तत्वावधान में शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। केदारेश्वर महादेव मंदिर साकोदरा से महाआरती के साथ कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। यहां से यात्रा चिखली महादेव मंदिर पहुंची, जहां महाआरती एवं पूजा अर्चना कर पुनः यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा यहां से संगमेश्वर महादेव मंदिर होती हुई जसेला महादेव मंदिर पहुंची, जहां महाआरती एवं पूजा अर्चना कर यात्रा पार्लेश्वर महादेव मंदिर पाड़ा विष्णु जी पहुंची, जहां जलाभिषेक, महाआरती एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कावड़ यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से जब भगवान भोलेनाथ के बोल बम के जयकारे लगाए तो इस गगनचुंबी जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान भव्य कावड़ यात्रा का शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा कर जगह स्वागत किया। पार्लेश्वर महादेव मंदिर पाड़ा विष्णु जी पहुंचकर पार्लेश्वर विकास समिति के सदस्यों एवं समस्त कावड़ियों द्वारा भगवान की विधिवत पूजन अर्चना कर महाआरती की गई। तदोपरांत सभी कावड़ियों ने अपनी कावड़ में भरे जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। इस दौरान समिति द्वारा सभी कावड़ियों एवं शिव भक्तों को प्रसादी भंडारा ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, बलवीर आहारी, आयोजन समिति के राजेश पाटीदार, गरियाता सरपंच मानक लाल, लालशंकर रोड सहित ग्रामवासी एवं शिवभक्त उपस्थित रहे। पार्लेश्वर महादेव की, पार्लेश्वर महादेव की, चरणदास जी महाराज की, चरणदास जी महाराज की। हाँ, मुझे यह आप सबको बताते हुए अतिशय हर्ष हो रहा है कि हमारे गुरुजी श्री चरणदास जी के हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को हमने संपादित किया। ये कार्यक्रम हमारे परिक्षेत्र के विविध धर्मावलंबियों का बहुत ही सहयोग रहा। इसमें जो हमारे भी निर्माणाधीन साकोदरा के अंदर जो केदारेश्वर मंदिर है, वहाँ से इस यात्रा का आगाज़ हुआ। वहाँ से आरती हुई, चिखली में आए, चिखली में आकर के वहाँ भी आरती हमने की। इसके बाद में वहाँ से संगमेश्वर के लिए प्रस्थान किया, वहाँ से कावड़ यात्रा, जलाभिषेक, फिर इसका जसेला में हुआ और जसेला से हम वापस हमारे पार्लेश्वर मंदिर के अंदर आए और इस कार्य को हम व्यवस्थित और विधि विधान से संपादित कर रहे हैं। और ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये धर्मावलंबियों का जो रुझान है वो वास्तव में बहुत ही अतुलनीय है। इनका अभिभावकत्व व
अलभ्य है, वो वास्तव में हमारे दादा का कहीं ना कहीं इतना ताकत है इसके अंदर कि मैं आगे मेरे शब्द बोलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अस्तु, धन्यवाद, जय हिंद। मैं साहब से निवेदन करूँ कि आप भी 2 शब्द बोलें। बोले पार्लेश्वर महादेव की, बोले पार्लेश्वर महादेव की, सनातन धर्म की, बेणेश्वर धाम की। आज बड़ी प्रसन्नता है, श्रावण मास में सनातन धर्म के माध्यम से सभी हिंदू धर्मावलंबी, इस धर्म को मानने वाले सनातन संस्कृति के आधार पर श्रावण मास में महादेव की पूजा अपना जल और दूध चढ़ा करके आज खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और जिस तरह से आज पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर हैं, वहाँ पर सभी माताएं बहनें और सभी युवा कावड़ यात्रा के रूप में आज सलाखेश्वर महादेव मंदिर से और प्रारंभ हुआ था अपना चिखली के साकोदरा केदारेश्वर महादेव मंदिर से। आज इस प्रकार का जो माहौल है वो निश्चित है कि सनातन संस्कृति धर्म यह कायम है, और उस आधार पर सभी लोग श्रावण मास में बहुत अच्छा भगवान के प्रति भावना रखते हुए आज का ये जो कार्यक्रम पार्लेश्वर महादेव मंदिर में एकत्र यहाँ पर आए हैं और बड़ी श्रद्धा से इन्हें जलाभिषेक किया है, दूध का अभिषेक किया है। और जिस तरह से आज युवा पीढ़ी हो चाहे माताएं बहनें हो, सभी भागवत कथा का समय जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा है। और भागवत कथा में भी इस वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि यह जो वागड़ क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा सनातन संस्कृति और हमारा भागवत कथा का यह आयोजन होता है और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। ये संस्कार आज जिस तरह से लुप्त होता जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, ये लग रहा है कि वाकई में इस क्षेत्र के अंदर ये सनातन संस्कृति को बचाना, सनातन धर्म को बचाने का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और यही इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले शुरुआत हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि पद यात्रा के रूप में, मोटरसाइकिलों के रूप में बाबा रामदेव जी को नमन करने के लिए वहाँ उस रामदेव जी के मंदिर में दर्शन के लिए भी कई लोग जाते हैं। और कई दिनों से अंबाजी यानी सालों साल यहाँ पर भी मेरे सामने उपस्थित है, वो सभी पद यात्रा के रूप में भी वहाँ जाते हैं। और जगह जगह मंदिरों का यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम होते जा रहे हैं। इससे आने वाले पीढ़ी पर यह निश्चित रूप से असर पड़ता है कि हमारी संस्कृति यह है और इसको कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी संस्कार से परिवार सुखी रहता है, बच्चे सुखी रहते हैं। आने वाले समय प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उन बच्चों का भविष्य परिवार में यह संयुक्त कुटुंब प्रणाली आज धीरे धीरे विकसित हो रही है, तो यह कुटुंब प्रणाली भी और आपस में हिल मिल करके कैसे रहे, इस प्रकार की परिस्थिति इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है देखने को। मैं इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया, आमंत्रित करने की आवश्यकता मैं भी 2-3 जगह जाके आया हूँ। फलातेड़ महादेव मंदिर में वहाँ दर्शन करके आया हूँ, बिलुड़ा होते हुए इधर आया हूँ, और यहाँ पर भी मैंने देखा कि सब जगह इस प्रकार का वातावरण है जो श्रवण मास में मुझे देखने को मिला। मैं इस अवसर पर सभी धर्मावलंबी सनातन धर्मियों को मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस अवसर बढ़ चढ़ कर आप इसमें आप धर्मों के बारे में और दर्शन मंदिरों में जाके करें, और यही संस्कार हमारे कायम रहे तो हमारा परिवार बचता है और परिवार में शांति बनी रहती है और भगवान इसके ऊपर कृपा करते हैं, परिवार भी बहुत अच्छा शांति से रहता है। इस प्रकार की बात मुझे यहाँ कहनी थी। मैं सभी
यहाँ के सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, माताएं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप सब यहाँ पर आए। और यहाँ पर मेरे गिरीश जी जो भाई साहब हैं, जो JN थे और AN और ऊपर के पोस्ट पर रिटायर्ड भी हुए, और बड़े सभी साथी हमारे राजेश भाई है, मैंने किन किन का नाम लूँ, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और सब लोग यहाँ पर एक स्थान जब प्रारंभ में यहाँ पर पार्लेश्वर महादेव मंदिर में मैं आया था, और उस समय एक आपकी इच्छा थी कि चरणदास जी महाराज के इस अवसर पर यहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति भी लगे, बच्चों के खेलने का उद्यान बढ़िया हो, यह हरा भरा देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे मंदिर के सामने खड़ा हूँ, झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन अभी जैसी स्थिति है उसके अनुसार आने वाला समय मुझे ऐसा अवसर मिलता है, और अभी भी जैसी परिस्थिति होती है तो इस स्थान को भी रमणीय स्थान बनाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा, ऐसा इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ मैं सभी। क्योंकि जिस तरह से ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज जिस तरह से सभी धार्मिक स्थानों पर जो इसका राम मंदिर जो 500 साल पुराना, और ये हमारी लड़ाई थी और ये हिंदू संस्कृति की और धर्मावलंबियों का यह आशा थी कि भगवान राम मुक्त हों और यह मंदिर भव्य बने, और इसके लिए 92 से अभी 1992 से यह जो संघर्ष ज़्यादा ही चला, और यहाँ के भी पदयात्री के रूप में या ट्रेन से गाड़ियों से अयोध्या पहुँचे थे, और वो दिन आ गया। और मेरा सौभाग्य कि इस अवसर पर मैं पार्लियामेंट में पहुँचा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में न्यायिक प्रक्रिया से इस स्थिति को सुधारा गया, और आज राम मंदिर की स्वीकृति मिल गई। किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई बयान भी नहीं हुआ। ये इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। और कश्मीर के अंदर भी जिस तरह से मेरा सौभाग्य 370 धारा हटा करके आज़ाद कर दिया कश्मीर को, और उसमें भी हम तो 303 हैं, लेकिन वह 370 वोट पड़े और कश्मीर आज़ाद हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लद्दाख और कश्मीर के अंदर जिसमें करोड़ों रुपये का बजट दिया है, अब लोग करेगा पत्थर नहीं मारेंगे, आतंकवाद दूर होगा, ऐसी कल्पना और PM गति शक्ति के आधार पर जल थल और नभ, और उसके अंदर जिस तरह से विकास प्रधानमंत्री जी के द्वारा G20 के आधार पर विदेशों के प्रधानमंत्री आकर के उनसे गले मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है। इसलिए सभी मेरे सभी साथियों को, नागरिक बंधुओं को, माताएं बहनों को शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर बारंबार आएँ और इस स्थान को रमणीय बनाने में हमारा पूरा योगदान, सभी की जिम्मेदारी है। मैं अकेला कह दूँ ऐसी बात नहीं है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। एक अच्छा स्थान यहाँ पर है और उसके अंदर हम अच्छा ये बना के रखें, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में पार्लेश्वर महादेव की जय, चिखलेश्वर महादेव की जय, संगमेश्वर महादेव की जय, जागेश्वर महादेव की और पार्लेश्वर महादेव की जय। आज की यह कावड़ यात्रा साकोदरा सलारेश्वर महादेव से शुरू होकर के चिखली महादेव मंदिर, चिखलेश्वर महादेव मंदिर होते हुए संगमेश्वर जा करके माही नदी का जलाभिषेक भर के, और माताएं बहनों ने जसेला पधार करके हमारे जागेश्वर महादेव में जल चढ़ाया। वहां से सारे शिव भक्त यहां पहुंच करके, और आज इस पार्लेश्वर महादेव मंदिर में शानदार ये भव्य आयोजन जो है वो देखने को मिल रहा है। और हमारे बीच में हमारे सम्मानित सांसद महोदय भी हमारे बीच में पधारे हैं, और यह जो अवसर है वो हमारे आदरणीय गिरीश भाई के सतत प्रयासों से इस महादेव मंदिर का उद्धार हुआ है। मैं इस अवसर पर गिरीश भाई का भी हम सब शिव भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इस धर्ममय वातावरण में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं के लिए पार्लेश्वर महादेव से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र में अमन चैन की शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी समाज आपस में शांतिपूर्वक रहे, यही महादेव से प्रार्थना करता हूं। और ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया इस अवसर पर श्रावण मास के अंतिम दिन, और सभी लोग इस धर्ममय वातावरण में धर्म का लाभ ले रहे हैं, और आयोजन करता सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वंदे
वजूनापदे वन्दे सूर्यदशाङ्गवारिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवां शङ्करं